हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिसर्च वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होता है सो देखेंगे। यूजीसी नेट टॉपिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका इससे हमेशा क्वेश्चन रहता है। तो चलिए क्या करके देखते हैं। वैलिडिटी यानी कि वैधता। ठीक है, वैलिडिटी बोलने का मतलब सिंपल यहाँ पर क्या है, एक्यूरेसी। कि भाई आपका जो रिसर्च है या टूल्स है, टेक्निक, डिजाइन जो भी आप बनाए हैं उसमें कितना एक्यूरेसी है कि नहीं, उसे क्या बोलेंगे, वैलिडिटी। सिंपल शब्दों में यही वैलिडिटी मीन्स क्या होता है, एक्यूरेसी। अब अलग अलग टाइप का आपका वैलिडिटी है। सबसे पहला क्या है, इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी बोलने का मतलब क्या हो गया, द डिग्री टू विच स्टडी शो क्लियर काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाएगा बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर। अदर फैक्टर को बिना इन्फ्लुएंस किए अगर वो काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है तब क्या कहलाएगा, वो इंटरनल वैलिडिटी। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एक रिसर्चर वांट टू टेस्ट वेदर न्यू टीचिंग मेथड्स इंप्रूव स्टडी परफॉर्मेंस। अब मान लीजिए एक रिसर्चर बच्चों लोग पर रिसर्च किया कि भाई जो बच्चा ज्यादा स्टडी, अलग अलग जो टीचिंग मेथड है, जो न्यू टीचिंग मेथड है ऑनलाइन या अलग अलग जो भी टीचिंग मेथड है उस पर फोकस करता है तो उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। यानी कि टीचिंग मेथड यूज करने से आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है, यानी कि रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पर। अब इसमें ध्यान में रखना है कि आपको अदर फैक्टर को कंट्रोल नहीं करना है, या कीजिएगा तो फिर इसके हिसाब से वो चेंज होगा। अदर फैक्टर को जैसे कि आप उसको सिर्फ दिन भर पढ़ने के लिए बोले, उसको खेलने कूदने से मना कर दिए, टीवी देखने से मना कर दिए, तो सिर्फ वो पढ़ेगा तो ऑब्वियस है टीचिंग मेथड जो नया इंप्रूव वाला टीचिंग मेथड है वो आपका इंप्रूव हो, मतलब उसको इस्तेमाल करे चाहे ना करे उसका ग्रेड तो ऑटोमेटिक इंप्रूव कर जाएगा ना। अगर वो खेलेगा कूदेगा नहीं तो टीचिंग मेथड इस्तेमाल करे चाहे ना करे आपका ग्रेड तो ऑटोमेटिक इंप्रूव होगा ही होगा। तो अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं तो आपका इंटरनल वैलिडिटी क्या, स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर वो क्या होगा, आपका वीक रहेगा। ठीक है, या नॉर्मल रहेगा। कुछ और नहीं कि वीक ही रहेगा, वो नॉर्मल भी रह सकता है। अब देखते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है। द डिग्री टू विच स्टडी रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज टू अदर्स। अब ऐसा स्टडी जो सब जगह जनरलाइज होना चाहिए, आम पब्लिक में। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखिए, इफ द स्टडी if the result of a study done on students in Delhi can also be applied to students in Mumbai or other state, it has good external validity, यानी कि सही एक्यूरेसी होना चाहिए। अब देखिए एक्सटर्नल वैलिडिटी बोल रहा है कि अगर टेस्ट अगर हम लोग दिल्ली में लिए, ठीक है, सेम टेस्ट अगर मुंबई में ले रहे हैं चाहे कोलकाता में ले रहे हैं और दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है, ऑलमोस्ट 100% आना पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है, इट मीन्स कि वहां पर एक अच्छा आपका गुड एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ठीक है, अगर सिमिलर आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, मेरा एग्जाम में भी पूछा गया था। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोलने का मतलब है कि हाउ वेल टेस्ट और रिजल्ट टूल्स मेजर कॉन्सेप्ट इज सपोज टू मेजर। क्या मतलब हुआ, आसान भाषा में एग्जांपल देखिए, क्लैरिटी समझ में आ जाएगा। वो बस इतना ही बोल रहा है कि इफ ए क्वेश्चन इज डिजाइन टू मेजर जॉब सेटिस्फैक्शन बट एक्चुअली मेजर इनकम लेवल, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या आपका लो है। सिंपल भाषा में यहाँ पर वो आपका जो एक्यूरेसी चेक कर रहा है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये चेक करना चाह रहा है कि जो भी टूल्स आप डिजाइन किए हैं, टेस्ट और टूल्स जो भी आप डिजाइन किए हैं, जो आप जानना चाहते हैं उसी से रिलेटेड आपका सारा सवाल है कि नहीं। जैसे एग्जांपल में बोला गया, एक क्वेश्चनियर आप बनाएं जिसमें आपको जानना था भाई कि कंपनी वहाँ एम्प्लॉय जो काम करती है वहां पर वो हैप्पी है कि नहीं, सेटिस्फाई है कि नहीं। पर आपका जो क्वेश्चनियर बोलने का मतलब क्या है, जहां पर आपका 10-15 क्वेश्चन रहेगा जो आप ले जाके पूछेगा हर वर्कर से कि आपको कितना कमाते हैं, आप खुश है कि नहीं, दुनिया भर का चीज। आप जो क्वेश्चनियर बनाए जिसमें 10 क्वेश्चन है, जिसमें आप बनाए हैं, उसको पूछने के बाद जब आप घर आए तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन कम पता चल रहा है, ज्यादा आपको उसका इनकम लेवल पता चल रहा है। जबकि आपको जानना क्या था, आपको जानना था जॉब सेटिस्फैक्शन। इट मीन्स कि आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है, लो है, आप उसको ठीक से बनाए नहीं है आपका क्वेश्चनियर को। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोलने का यही मतलब होता है। कंटेंट वैलिडिटी बोलने का मतलब है द एक्सटेंट टू विच टेस्ट कवर ऑल रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक बीइंग मेजर्ड। जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उस पर आप सारा टॉपिक, सारा फील्ड को कवर किए हैं कि नहीं। जैसे एग्जांपल में, इफ ए मैथ्स टेस्ट, अगर एक मैथ का टेस्ट कवर करते हैं,
ओनली एलजेब्रा बट इग्नोर जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, ये आप बचपन में पढ़े होंगे, जिससे इसका नाम से तो आप भागते होंगे डर से, ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा वाला। ये बोल रहा है बच्चों कि अगर आपका टीचर मैथ टेस्ट लिया जिसमें केवल खाली ट्रिग्नोमेट्री ले, चलिए एग्जांपल थोड़ा चेंज करते हैं, जिसमें खाली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डाल दे, एलजेब्रा ना डाले, ज्योमेट्री ना डाले, या अलग अलग चीज ना डाले, आपका ये सब ना डाले, तब तो आप रोने लगिएगा ना, रोने लगिएगा। और दूसरी बात ये, वो टेस्ट भी ठीक नहीं है। एग्जाम में तो सब कुछ पूछेगा ना, वो अलजेब्रा पूछेगा, ज्योमेट्री पूछेगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री पूछेगा, केवल ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना पूछेगा। तो उसका मतलब क्या है कि आपका कंटेंट वैलिडिटी क्या है, लो है, अगर केवल एक बनाया है तो। अगर सबसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सेट किए हैं, इट मीन्स कंटेंट वैलिडिटी अच्छा है, यानी कि आपका एक्यूरेसी वहां पर अच्छा है। फेस वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी बोलने का मतलब है द टेस्ट टू विच टेस्ट अपीयर ऑन द सरफेस मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू बी मेजर, यानी कि ऊपरी सतह पे सही एक्यूरेसी है कि नहीं। जैसे एग्जांपल में अ डिप्रेशन क्वेश्चन एयर, किसी को डिप्रेशन है उसका क्वेश्चन एयर बनाया है, विथ क्वेश्चन लाइक डू यू ऑफन फील सैड हैज गुड फेस वैलिडिटी। सिंपल सा मतलब है कि आप जो क्वेश्चन एयर डिजाइन किए हैं फेस वैलिडिटी में, उसमें जो क्वेश्चन को देख करके, मतलब एक झलक में देख करके ऐसा लगे जैसे क्वेश्चन हम देखें कि भाई डू यू फील सैड, ऑब्वियस है कोई डिप्रेशन का पर्सन, कोई डिप्रेशन और जो पर्सन लोग होता है वो लोग हमेशा सैड रहता है, उन लोग को एंजाइटी आते रहता है, अलग अलग पैनिक अटैक्स आते रहता है, सुसाइड का अटैक आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर उसमें हमको दिख गया एक झलक में, तो वो क्या लगेगा, हाँ फेस वैलिडिटी मतलब ठीक है, एक्यूरेसी ठीक है वहां पर। समझ में आया। क्राइटेरियन वैलिडिटी, अब यहाँ पर किस तरह का एक्यूरेसी देखने बोल रहा है, हाउ वेल मेजरमेंट कोरिलेट्स एक्सटर्नल स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरियन। यहाँ पर देखिए दो प्रकार का है, इससे आपको समझ में आएगा। और क्राइटेरियन वैलिडिटी में दो प्रकार का है, एक कॉन्करेंट वैलिडिटी यानी कंपैरिजन विद एस्टैब्लिश्ड मेजर एट सेम टाइम। अब इसका एग्जांपल देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एग्जांपल में लिखा हुआ है अ न्यू रीडिंग एबिलिटी टेस्ट, अ न्यू रीडिंग एबिलिटी टेस्ट इज गिवन अलोंग विद एस्टैब्लिश्ड रीडिंग टेस्ट एंड गिव सिमिलर रिजल्ट। यानी कि यहाँ पर आप क्या किए, देखिए मेनली आप यहाँ पर ये वाला कंपेयर किए हैं एक कंकरेंट वैलिडिटी। देखिए आप एस्टैब्लिशमेंट मेजर को जो पहले से मेजर अवेलेबल था, कंपेयर विद एस्टैब्लिश्ड मेजर एट द सेम टाइम, यानी कि जो आप बनाए और जो पहले से एस्टैब्लिश्ड मेजर है उससे जब आप कंपेयर किए तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ दे दिया हुआ है अ न्यू रीडिंग एबिलिटी टेस्ट इज गिवन अलोंग विद एस्टैब्लिश्ड रीडिंग टेस्ट, और दोनों सिमिलर जब रिजल्ट दे तब क्या कहलाता है, वो कॉन्करेंट वैलिडिटी। ठीक है, कंपेयर करते हैं दोनों में आसान भाषा में, और रिजल्ट सेम आना चाहिए। देखिए कंपेयर मतलब क्या, कंपेरिजन। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी यानी कि एबिलिटी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, अब फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करने का यहाँ पर क्या एक सेट स्कोर है, एक एग्जाम है एक प्रकार का, एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग स्टूडेंट फ्यूचर कॉलेज जीपीए इंडिकेटेड गुड गुड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। मतलब अगर आप इसमें इस सेट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, इट मीन्स मान लिया जाएगा कि अपना कॉलेज में भी आप अच्छा कीजिएगा। बस सिंपल भाषा में यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं। इकोलॉजिकल वैलिडिटी, इकोलॉजिकल वैलिडिटी बोलने का मतलब क्या हो गया, द एक्सटेंट टू विच रिसर्च फाइंडिंग अप्लाई टू रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि यहाँ पर जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो आपका रियल लाइफ सिचुएशन में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिए सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, ए मेमोरी एक्सपेरिमेंट, एक मेमोरी एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन रियल क्लासरूम हैज हायर इकोलॉजिकल वैलिडिटी देन कंडक्टेड इन लैब। देखिए लैब में या सिंपली गूगल में बैठ करके सेकेंडरी डाटा निकाल करके आप उस पर रिजल्ट लाना, और क्लास में जाके बच्चा लोग से एकदम डिटेल में पता करके प्राइमरी डाटा में लाना, ऑब्वियस है आपका क्लासरूम वाला रिजल्ट ज़्यादा बेटर आएगा, ना कि आप जो लैब में एक्सपेरिमेंट किए या सेकेंडरी डेटा, यानी कि सेकेंडरी मतलब क्या, इंटरनेट से निकाल लिए। इंटरनेट से निकालने के बाद जो आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं, यकीन मानिए इसका ज़्यादा बेटर होगा। इसका आपका क्लासरूम वाला है, क्योंकि वहां पर आप फील्ड हो गए, डोर टू डोर सर्विस दिए हैं ना, डोर टू डोर जाकर के आप पूछे हैं, मतलब क्लासरूम टू क्लासरूम विजिट करके पूछे हैं। अब इन्फरेंस वैलिडिटी, इन्फरेंस वैलिडिटी बोलने का मतलब है द डिग्री टू विच कंक्लूजन, इन्फरेंस का मतलब क्या था, कंक्लूजन, यानी कि लास्ट में जो क्या कंक्लूजन निकाले, ड्रॉन फ्रॉम रिसर्च डाटा आर लॉजिकली एंड स्टैटिस्टिकली सपोर्टेड, इट इंश्योर दैट रिसर्चर इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट नॉट बेस्ड ऑन फॉल्स एजम्पशन और ओवर जनरलाइजेशन। एग्जाम्पल देखिए, एक रिसर्चर finds that students who sleep more with more have higher grades
if they conclude that sleep cause higher grades without checking other factor or study nutrition or mental health, the inference validity is weak. ये सिंपल बोल रहा है, देखिए क्या कि कंक्लूजन आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि भाई कि जो ज्यादा सो रहा है, जो ज्यादा सो रहा है उसका मार्क्स यानी कि ग्रेड भी ज्यादा आ रहा है। ये सिंपली आप ऐसे नहीं बोल सकते। ये जानने के लिए पहले आपका अदर फैक्टर भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर विदाउट चेकिंग अदर फैक्टर, आप ऐसा देख, अदर फैक्टर भी देखना पड़ेगा, यानी कि अगर विदाउट चेक किए इट मीन्स ये रिलेशनशिप गलत है। अब अदर चेक देखें क्या, जैसे अदर फैक्टर्स लाइक स्टडी टाइम उसका देखें, उसका नरिशमेंट देखें, उसका मेंटल हेल्थ देखें। इन सब को देखने के बाद आप ये रिलेशनशिप निकाल पाइएगा, अगर वो सही रहा तो। हालांकि ये सही नहीं है तो हम भी बता सकते हैं आपको। हाँ, साउंड स्लिप में वो अलग बात हो सकता है, ठीक है। तो इन्फरेंस वैलिडिटी बोलने का मतलब क्या हो गया, इन्फरेंस वैलिडिटी जहां पर आप एक लॉजिकली सपोर्ट किए हैं, एक कोई भी चीज आप अगर एक यहाँ पर कोई भी चीज एक रिलेशनशिप दे रहे हैं, यानी कि एक अपना कंक्लूजन निकाल के दे रहे हैं कि ज्यादा सोने से ज्यादा मार्क्स आएगा, तो आपको साबित भी करना पड़ेगा, सिंपली आपको बोल देने से नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाइए रिलायबिलिटी में। रिलायबिलिटी का सिंपल मतलब होता है बच्चों कंसिस्टेंसी, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो बार बार रिपीट करना चाहिए, वो बार बार क्या है, रिपीट करना चाहिए। देखिए अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, अब मान लीजिए झारखंड में एक कोई स्टडी हुआ, ठीक है, झारखंड में मान के चलिए स्टडी किया गया कि बच्चा लोग, जो गरीब बच्चा लोग होता है, पोवर्टी के कारण पूरा पढ़ाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यही स्टडी का रिजल्ट सेम आपका बाकी अदर स्टेट में भी सेम होना चाहिए, 100% नहीं पर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां ऐसा है तो ऑब्वियस वहां भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप जो मेन कारण जो दे रहे हैं एक बड़ा सा जनरलाइजेशन टाइप का कर रहे हैं, तो वो रिपीट भी होना चाहिए दोनों जगह में, ठीक है। ये समझाने का तरीका था। अब रिलायबिलिटी बोलने का मतलब क्या, कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपका रिजल्ट में, यानी कि वो बार बार रिपीट करे। अब इसमें अलग अलग टाइप ऑफ रिलायबिलिटी है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हम लोग का टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। मतलब क्या होगा, मेजर स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर ओवर टाइम, यानी कि टेस्ट फिर रीटेस्ट, अलग अलग टेस्ट रीटेस्ट ले लेकर के हम लोग देखना चाहेंगे कि वो स्टेबल है कि नहीं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए इसी के आगे और कुछ लिखा हुआ है, इफ टेस्ट इज गिवन द सेम ग्रुप ट्वाइस एट डिफरेंट टाइम्स एंड द स्कोर आर कंसिस्टेंट, इट हैज हाई टेस्ट रीटेस्ट लायबिलिटी। मतलब वही जो थोड़ा देर बोले। अब जैसे एग्जांपल में क्या कि एक स्टूडेंट है जो स्कोर 80 किया इन ए मोटिवेशन टेस्ट टुडे, उसके बाद नेक्स्ट दिन वो नेक्स्ट वीक दोबारा टेस्ट जब सेम कुछ लिया गया तो वो 81 स्कोर किया। इसका मतलब क्या, एक बार 80 और एक बार 81, इट मीन्स ऑलमोस्ट स्टेबल है, इट मीन्स चलो उसको मतलब ठीक है। यानी कि आपका टेस्ट रीटेस्ट जो रिलायबिलिटी है वो रिपीट कर रहा है। 80 देखो 100% नहीं करता, वो हम पहले ही बोल चुके हैं, पिछला बार 80 था, इस बार 81 है, वो ठीक है, ओके है। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म बोला मतलब क्या, मेजर कंसिस्टेंसी बिटवीन टू डिफरेंट बट इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ टेस्ट। एग्जांपल देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा। एक टीचर है जो आपका दो वर्जन का टेस्ट मैथमेटिक्स का टेस्ट प्रिपेयर किया, एक सेट ए और एक सेट बी, और दोनों का डिफिकल्टी लेवल वो सेम रखा है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर ऐसे ही छपता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। हालांकि हम लोग को यूजीसी नेट में कभी किसी का हार्ड होता है, किसी का अलग अलग, जब शिफ्ट एग्जाम होता है तो शिफ्ट 1 में कभी इजी, कभी शिफ्ट 2 का हार्ड, कभी शिफ्ट 1 का हार्ड, इस टाइप का हो जाता है। ये क्या है, जब से सीबीएसई का एग्जाम दे देखे अलग अलग सेट होता है, सेट ए बी सी, ठीक है, सेम लेवल का डिफिकल्टी में। तो इसमें अगर स्टूडेंट लोग सब में अगर स्कोर एक समान मतलब इक्विवेलेंट टाइप का करता है, इट मींस पैरेलल जो है वो क्या है आपका, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी हाई है, यानी कि वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। सेट ए में भी अच्छा परफॉर्म किया, सेट बी में भी अच्छा परफॉर्म किया, इट मींस वो उसका जो रिलायबिलिटी है वो क्या है, हाई है। नेक्स्ट, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ बोलने का मतलब यहाँ क्या हो गया कि मेजर इंटरनल कंसिस्टेंसी बाय डिवाइडिंग टेस्ट टू इक्विवेलेंट हाफ, यानी कि एक ही टेस्ट को दो भाग में बांट दिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक टेस्ट था जो 20 क्वेश्चन अटेंड करना था, ठीक है, तो उसको दो स्प्लिट इनटू टू सेट 10-10 नंबर का अलग अलग एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग भाग में बांट दिए। जैसे कि एक तरफ कर दिए एमसीक्यू को और एक तरफ कर दिए 3 नंबर 4 नंबर, इस टाइप से। या सीधा 20 क्वेश्चन था, मान लीजिए 20 एमसीक्यू था, 10 अलग कर दिए, 10 अलग कर दिए और अलग थोड़ा टाइम दे दिए। अब दोनों टेस्ट में अगर बच्चा लोग का परफॉर्मेंस सेम रहा, बोथ हैव नियरली सेम, इट मींस जो भी टूल आप इस्तेमाल किए हैं वहां भी आपका रिलायबल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर दे रहा है ना,
दोनों में अगर अच्छा परफॉर्म कर गया तो। फिर आपका क्या है, इंटरनल तो हो गया था ना, नहीं दूसरा था वो। फिर है आपका इंटरनल कंसिस्टेंट रिलायबिलिटी। अब इंटरनल कंसिस्टेंट रिलायबिलिटी बताता है चेक हाउ वेल आइटम्स इन टेस्ट मेजर द कॉन्सेप्ट, मेजर सेम कॉन्सेप्ट, यानी कोई भी कॉन्सेप्ट को अलग, जो अलग अलग आइटम जो भी जो टेस्ट जो डाले हैं वो किस किस तरह से मेजर करता है कि नहीं उस कॉन्सेप्ट को। जैसे एग्जांपल देखिए, इन ए क्वेश्चन एयर मेजरिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, तो जितना भी क्वेश्चन है ऑल क्वेश्चन मस्ट प्रोड्यूस सिमिलर रिस्पॉन्स इन इंटरनल कंसिस्टेंस, यानी कि जॉब सेटिस्फैक्शन से लेकर के जो भी आप क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, क्वेश्चन ईयर में 10-5 को 2 ही बनाए हैं, और सबका रिस्पॉन्स अगर सिमिलर आ रहा है, जितना भी से आप पूछें, जितना भी आप वेरिएबल से पूछें, यानी कि अलग अलग जो सैंपल जो लिए हैं अलग अलग आदमी से पूछे, उन सब का रिस्पॉन्स अगर ऑलमोस्ट सेम, आपको पहले ही बोल चुके हैं ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, इट मीन्स आपका इंटरनल वैलिडिटी क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी हाई है, रिलायबिलिटी वहां पर स्ट्रॉन्ग है। फिर इंटर रेटर रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी बोलने का मतलब क्या है, मेजर द डिग्री टू विच डिफरेंट रेटर और ऑब्जर्वर रेटर और ऑब्जर्वर जो मार्क्स चढ़ाता रहता है, सो रेटर जो रेटिंग करे, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करे, गिव कंसिस्टेंट स्कोर्स। अब दो टीचर है, एक इसे को चेक किया, एक ए नाम का टीचर था, एक बी नाम का टीचर था, इसे को चेक करने के बाद ये दिया 70 नंबर का और ये दे दिया मान के चलिए 72 नंबर, तो ऑलमोस्ट सेम है ना। एक ही इसे को दोनों को चेक किया, एक पेपर को, एक ही पेपर को ए भी चेक किया, एक अलग टीचर बी भी चेक किया, एक 70 दिया एक 72 दिया, इसका मतलब क्या ऑलमोस्ट वो रिलायबल है, रिलायबिलिटी है, उसमें हाई रिलायबिलिटी है, यानी कि दोनों में ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। इसलिए इंटररेटर 2 बार हो गया क्या, एक है इंटररेटर और एक आपका इंट्रारेटर, सॉरी एक वहां पर इंटर था, यहाँ पर इंट्रारेटर रिलायबिलिटी है। इंट्रारेटर रिलायबिलिटी बोलने वाले हाउ कंसिस्टेंट सेम रेटर इवेलुएट्स सेम टास्क एंड डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइम में अगर टेस्ट लिया जाए तब क्या है, सब सेम है, खाली बस डिफरेंट टाइम है। जैसे कि एक डॉक्टर लोग करता है, देखिए डॉक्टर डायग्नोज करता है आपको सेम पेशेंट को, सेम कंडीशन रहता है पर 2 डिफरेंट टाइम में, और वैसे जब दवा दवा सब लिखेगा तो वो बाद में ठीक हो जाएगा और रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो ए डॉक्टर डायग्नोज सेम पेशेंट विथ सेम कंडीशन ऑन 2 डिफरेंट डेज शोइंग हाई इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी, यानी कि वहां पर जो रिलायबिलिटी है वो क्या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि देखिए अलग अलग दिन पे भी अगर करें और रिजल्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अलग अलग दिन पे एक ही पेशेंट को अलग दिन चेक किए, इट मीन्स पता चल रहा है भाई उसको वो प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी को जानना था कि भाई उसको HIV की है कि नहीं, अब HIV का नाम सुने कोई भी डर जाएगा, और वैसा कोई भी डर जाएगा, तो एक ही डॉक्टर उसको 2 बार टेस्ट किया, एक दिन अलग दिन, दूसरा दूसरा दिन, दोनों बार सेम ही आ रहा है, इट मीन्स व्हाट कि वो दिक्कत है, ठीक है। अल्टरनेट फॉर्म्स रिलायबिलिटी, अल्टरनेट फॉर्म्स मतलब क्या है, सिमिलर पैरेलल फॉर्म बट यूज्ड व्हेन 2 डिफरेंट वर्जन ऑफ टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड एट डिफरेंट टाइम्स सेम ग्रुप, डिफरेंट टाइम में और सेम ग्रुप में जब हम लोग टेस्ट करेंगे तब क्या होगा, सो देखिए। जैसे एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट ए टेक वर्जन ए ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी टेस्ट इन जनवरी और वर्जन बी इन फरवरी, अलग अलग टाइम हो गया, तो वर्जन ए यानी कि इंग्लिश का टेस्ट हुआ और एक वर्जन बी जनवरी में हुआ, एक फरवरी में हुआ, और दोनों में रिजल्ट अगर कंसिस्टेंट है, दोनों मतलब इसमें भी अच्छा परफॉर्म किए, इसमें भी अच्छा परफॉर्म किए, इट मीन्स आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट है, यानी कि वो रिलायबल है, रिलायबिलिटी है, ठीक है। फिर है इंटर मेथड रिलायबिलिटी, अलग अलग इंटर मेथड देखेंगे, चेक कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट व्हेन मेजरिंग द सेम कॉन्स्ट्रक्ट यूजिंग डिफरेंट मेथड, सेम प्रकार का आपको कॉन्स्ट्रक्ट होना चाहिए जो बनाने का तरीका, और डिफरेंट मेथड भले आप लिए हो सो। एग्जांपल देखिए क्या है, मेजर डिफरेंट इन मेजर स्टूडेंट इंटेलिजेंस यूजिंग बोथ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट, यानी कि आप उसका रिटन भी लिए इंटरव्यू भी लिए, और दोनों बच्चा का जब इंटेलिजेंट टेस्ट किए तो इसमें भी वो अच्छा परफॉर्म किया, इसमें भी अच्छा परफॉर्म किया, इट मीन्स क्या है, उसका इंटर मेथड रिलायबिलिटी क्या है, ठीक ठाक है, यानी कि आपका जो मेथड है वो ठीक ठाक है। आपका 2 मेथड क्या था, एक रिटन और एक इंटरव्यू। आइटम टू आइटम रिलायबिलिटी, आइटम टू आइटम बोलने का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी बिटवीन इंडिविजुअल आइटम क्वेश्चन इन अ टेस्ट। एग्जांपल देखिए, इफ 2 टेस्ट डिजाइन टू टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग गिव सिमिलर परफॉर्मेंस रिजल्ट फॉर स्टूडेंट्स, आइटम टू आइटम रेट इज हाई। आसान भाषा में 2 क्वेश्चन आर डिजाइन टू टेस्ट
दो अलग अलग क्वेश्चन डिजाइन किए उसका लॉजिकल रीजनिंग को चेक करने के लिए, और दोनों में वो अच्छा परफॉर्म किया है। इट मीन क्या कि आइटम टू आइटम रिलायबिलिटी वहां पर हाई होगा। तो यही था बच्चों, सिंपल शब्दों में जो ध्यान रखना है, देखिए वैलिडिटी बोलने का मतलब हो गया आपका एक्यूरेसी, आपका रिलायबिलिटी बोलने का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, या वो रिपीट करना चाहिए सिंपल शब्दों में। बाकी टाइप्स है, सारा टाइप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ टाइप्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, आपका कुछ कुछ ये सब है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।